लास्ट जो 2 लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने बात की थी फ्रेजनेल्स डिफ्रैक्शन की। फ्रेजनेल्स डिफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, है ना, ये दो तरह की डिफ्रैक्शन हम स्टडी करने वाले हैं, जिससे फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन के केस में जो सोर्स और स्क्रीन थे वो ऑब्स्टिकल से, अपर्चर से फाइनाइट डिस्टेंस पे थे, ये हमें पता है। इस केस में जो वेव हम ले रहे थे, इंसिडेंट वेव जो थी, दैट वाज स्फेरिकल वेव फ्रंट। कैसा था? स्फेरिकल वेव फ्रंट हमने लिया था, है ना। और उस स्फेरिकल वेव फ्रंट को हमने जोन्स में डिवाइड किया था। उन जोन्स को नेम दिया था फ्रेजनेल्स जोन्स। फ्रेजनेल्स हाफ पीरियड जोन्स हमने कहा था। थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर रहा हूं, है ना। तो फ्रेजनेल्स हाफ पीरियड इसलिए कहा गया था क्योंकि हम वहां क्या कर रहे थे, जो कंसेक्टिव जोन्स हैं उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस था दैट वाज λ/2, वो λ/2 था, इसलिए उनको हाफ पीरियड जोन हमने नेम दिया था। हमने ये भी देखा कि उनका जो एरिया है सभी जोन्स का वो सेम आता है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। एन इज द नंबर ऑफ जोन्स, है ना, सेकंड जोन, थर्ड जोन, फोर्थ जोन, है ना। इवन अगर रेडियाई की बात करें दैट वाज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन, है ना, उनकी जो रेडियस थी दैट वाज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये हमने देख लिया था। ठीक है, और जब हमने जोन थ्योरी की तो उसी के बेसिस के ऊपर हमने फिर वी ट्राई टू डिस्कस दिस फ्रेजनेल्स डिफ्रैक्शन फॉर स्ट्रेट एज। एक स्ट्रेट एज के लिए हमने कोशिश की थी उसको डिस्कस करने की, उसके लिए डिफरेंट केसेस हमने देखे थे, है ना। अगर आपको याद हो तो मैं थोड़ा सा इस पिक्चर को बनाऊंगा यहाँ पे। जैसे ये स्ट्रेट एज था, तो इस स्ट्रेट एज से जब यहाँ सोर्स है तो यहाँ स्क्रीन है, तो स्क्रीन के ऊपर हमारे पास दो रीजन्स बन जाते हैं। वन वाज इल्यूमिनेटेड रीजन एंड द लोअर वन वाज योर शैडो रीजन, है ना, यही था ना। और यहाँ पे जो वेव फ्रंट थी दैट वाज स्फेरिकल वन, और इस छोटे से पोर्शन को हमने डिवाइड कर दिया था। दिस वन पोर्शन, कौन सा पोर्शन? ये वाला पोर्शन, है ना, दिस। अगर मैं इसको ए बी ऑब्स्टिकल और ए पी एज्यूम कर लूं, व्हाटएवर इट इज, है ना, तो ए पी दैट वाज सिंपली डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, है ना। ऐसे छोटे छोटे जोन्स में हमने डिवाइड किया था, और हमने कहा था भैया अगर नंबर ऑफ जोन्स है इस छोटे से पोर्शन में नंबर इज ऑड, देन वी विल गेट मैक्सिमा एट पी। अगर ये पी पॉइंट है तो इस पी पॉइंट के ऊपर क्या होगा, सॉरी ऑड है तो मैक्सिमा है, और इफ इट एनक्लोजेस इवन नंबर ऑफ जोन्स देन वी विल गेट अ मिनिमा। ये हमने देखा था, है ना। उसके बाद हमने ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मैं इसको x मान के चलूं तो वी कैलकुलेटेड दिस xn फॉर मिनिमा एज वेल एज मैक्सिमा। मिनिमा और मैक्सिमा के लिए हमने कंडीशंस निकाली थी, और उसी के बेसिस पे हमने फिर फ्रिंज विड्थ भी फाइंड आउट करी थी। अगर आपको याद हो तो बीटा हमने फाइंड आउट किया था, राइट। एंड उसके लिए जो फॉर्मूला था, मुझे अब आप लोग बताएं अगर मैं गलत हूं तो, n+1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई k, शायद यही फॉर्मूला था फ्रिंज विड्थ का। ठीक है, और जो फर्स्ट फ्रिंज था उसके लिए जो वैल्यू आई थी दैट वाज 0.41 टाइम्स के, सेकंड के लिए इट वाज 0.31 टाइम्स के, एंड फॉर थर्ड इट वाज 0.26 टाइम्स के। तो हमने देखा कि भी जैसे जैसे n इंक्रीज कर रहा है उसके साथ साथ में इस फ्रिंज विड्थ की बात करें तो दिस विड्थ दैट डिक्रीजेस, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज करती जा रही है। और इस केस में जो पैटर्न था, डिफ्रैक्शन पैटर्न था, वो हमें इसी रीजन में मिलता है, अपर वाले रीजन में ही। और ये क्या कर रहा था, विड्थ डिक्रीज करती जा रही थी इस तरह से, है ना। ठीक है, और जब हमने शेडो रीजन की बात की तो शेडो रीजन में क्योंकि ये वाला पोर्शन हम यहाँ से अगर रे को लेते हैं इस तरह से, तो ये पर्टिकुलर रीजन है जो रिस्पॉन्सिबल होगा, और यहाँ पे भी जो अनकवर्ड पोर्शन है बहुत कम है। इस वजह से जो डिफ्रैक्शन है, सॉरी जो इल्यूमिनेशन है दैट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। कुछ इस तरह का प्लॉट हमें मिल रहा था वहां पे, है ना। ये तो केस किसका था, फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन का, ये हमने देखा था, है ना। ठीक है, ठीक, तो यहाँ फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन इसके साथ में स्ट्रेट एज के साथ में कंप्लीट होता है। ठीक है, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन।
from a single slit, Fraunhofer diffraction from a single slit. जब हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के केस में जो हमारा सोर्स और स्क्रीन है that should be at infinite distance from the slit. कहाँ होना चाहिए? इनफिनिट पे होना चाहिए, ठीक है। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? लेंसेज यूज करते हैं, कन्वर्जिंग लेंसेज यूज करते हैं, है ना, यही करते हैं ना। तो एक स्लिट ले लेते हैं यहाँ पे, लेट दिस बी सिंगल स्लिट ए बी represented by, इसको ध्यान से सुनना और समझना है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है केस से। ए बी, लेट ए बी बी द सिंगल स्लिट देयर, ठीक है। और यहाँ पे जो वेवफ्रंट आता है फ्रॉनहोफर के केस में that is प्लेन वेव फ्रंट। और अगर प्लेन वेव फ्रंट है तो ऑब्वियसली यहाँ क्या है? एक कन्वर्जिंग मिरर होना चाहिए, कन्वर्जिंग लेंस होना चाहिए। और कन्वर्जिंग लेंस से जो रेज आती है वो कैसी आती हैं? एक दूसरे की पैरेलल आती हैं, कुछ इस तरह से, है ना। मैंने 3 ही रेज बनाई हैं, आप भी कोशिश करें कि फिलहाल 3 ही बनाएं, मैं रीजन बताऊंगा बाद में, ठीक है। मोर रेज आर देयर, पर मैं फिलहाल 3 पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, रीजन है उसके पीछे, ठीक है। और स्क्रीन भी क्या होनी चाहिए? एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होनी चाहिए। तो इनफिनिट के लिए हम क्या कर देते हैं? यहाँ पे एक लेंस एज्यूम कर लेते हैं कि एक कैसा है? कन्वर्जिंग लेंस है। और वो क्या करेगा? जो ये पैरेलल रेज यहाँ से निकलेंगी उनको कन्वर्ज करेगा, ठीक है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। तो सिंगल स्लिट की केस हम कह रहे हैं, और हमारा वेव फ्रंट कैसा है? प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। और यहाँ से जो रेज निकल रही है वो पैरेलल निकल रही है, और उसके बाद हमें इनको कन्वर्ज करना पड़ रहा है, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि जो पैटर्न है कहाँ बन रहा है? अदरवाइज इनफिनिटी पे बन रहा है ना। तो उसको हमें कहाँ लेके आना है? स्क्रीन पे लेके आना। स्क्रीन पे आने के लिए क्या चाहिए हमें? कन्वर्जिंग लेंस हमें यूज करना है। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया। अच्छा, सबसे पहली बात हम एक काम करते हैं कि ये जो स्लिट है, द स्लिट, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये लेट्स सी विद द सेंटर ऑफ द स्लिट। अगर इसका हम इस स्लिट की जो विड्थ है, स्लिट विड्थ हम a मान लें, लेट्स अज्यूम दैट द स्लिट विड्थ इज a represents your स्लिट विड्थ, स्लिट विड्थ है, ठीक है। इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है, ठीक। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जो C पॉइंट है, यहाँ से जो इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स हैं, C से इक्विडिस्टेंट है ना, इक्विडिस्टेंट दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी, बिलो C एंड अबव C, राइट। वहां से जो रेज जाएंगी, ठीक है, दे विल कवर इक्वल पाथ टू रीच एट O, लेट O बी द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। कहीं O ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, तो यहां तक के लिए ये क्या करेगा? दे विल ट्रेवल इक्वल पाथ। अगर इक्वल पाथ ट्रेवल कर रहे हैं तो पाथ डिफरेंस कितना होगा बेटे? पाथ डिफरेंस विल बी 0, 0, right? So all the rays which are coming from the points which are equidistant from C, they will travel equal path up to O. Therefore, O will be the position of सेंट्रल, और इसको हम प्रिंसिपल मैक्सिमा भी कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रल और प्रिंसिपल मैक्सिमा कह देते हैं, ठीक है। रीजन समझ में आ गया? मैक्सिमा क्यों है? क्योंकि सभी के सभी जो रेज हैं जो C पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हैं, वो सब जो है इक्वल पाथ ट्रेवल कर रही हैं O तक पहुंचने के लिए। अगर इक्वल पाथ ट्रेवल कर रही हैं तो पाथ डिफरेंस 0 हो गया। अगर पाथ डिफरेंस 0 हो तो हम क्या कहते हैं? पाथ डिफरेंस 0 हो तो वो क्या कर रही हैं? किस तरह से मीट कर रही हैं? कंस्ट्रक्टिवली मीट कर रही हैं। मैक्सिमा बन रहा है, मैक्सिमा बनना चाहिए। तो इसको हम क्या नाम दे दिया हमने? सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा और प्रिंसिपल मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा हमने इसे नेम दे दिया। इज इट ओके? ये क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। और हम एक काम करते हैं कि इसे मैं दोबारा से बनाता हूं। बुक में उन्होंने एक ही पिक्चर बनाई है, थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए। वही स्क्रीन, उसी तरह से रेज हमारी आ रही हैं, पैरेलल रेज, वही 3 रेज में ले रहा हूं,
ज्यादा लेने की अभी जरूरत नहीं है। एंड लेट दिस बी द कन्वर्जिंग लेंस हियर। Now we just take the rays which make angle theta with the डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। हमने वो रेज लेनी है जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के साथ कितना एंगल बना रही हैं, थीटा एंगल बना रही हैं। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के साथ कितना एंगल बना रही हैं, थीटा एंगल बना रही हैं। इज इट ओके? फर्स्ट केस में तो जो एंगल था दैट वाज जीरो, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के साथ में एंगल कितना था, यहां पे थीटा वाज जीरो, पर यहां थीटा की कुछ वैल्यू है, ठीक है। हम उन रेज को ले रहे हैं विच आर मेकिंग द रेज विच आर मेकिंग एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस कौन सी है, ये वाली, इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, और थीटा एंगल बना रहा है, देन दे विल मीट समवेयर हियर, लेट they meet, they converge at point P on the screen somewhere here, है ना, at some point P, they converge at some point P there। अब P पॉइंट के ऊपर ही कन्वर्ज हो रही हैं, then P that may be the position of maxima और minima, वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पाथ डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, पाथ डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। इस केस में हमें कंडीशंस फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है, पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इस केस में जो पाथ डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं, राइट, थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे है, पहले वाले केस में तो हम डिफरेंस ले लेते थे दोनों रेज का, ठीक है। इस केस में भी दोनों रेज का डिफरेंस लेंगे, पर डिफरेंस लेने का तरीका अलग है। सिंपली अगर इसे हम ए कहें, इसे बी कह देते हैं, है ना, ए बी, दैट वाज द स्लिट। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए, ए से ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन द रे बीपी। यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए, एंड लेट दिस पॉइंट बी एन, ये पॉइंट एन है जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ए एन विद द परपेंडिकुलर ऑन रे बीपी। Right? Then this Vn will be the path difference. Vn will represent the path difference. This is the extra path traveled by BP. Vn is the extra path traveled by BP in comparison to AP. है ना, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पाथ है वही आपका क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस होना चाहिए। वही क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पाथ डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, सिंपल, आप क्या करिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए, एंड दैट विल गिव यू द पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। पर ये पाथ डिफरेंस हमें किस फॉर्म में चाहिए, वैसे तो नहीं पता लगा सकते वहां पे, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते रे के ऊपर। तो हमें क्या चाहिए, इसे नून पैरामीटर्स में, है ना। नून पैरामीटर्स में कैसे करेंगे भैया, अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह से मिला लूं, ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ज्योमेट्री से ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। ये डिस्टेंस, दिस स्लिट विड्थ इज ए, द स्लिट विड्थ इज ए। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, इस तरह से, इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, बन गई कि नहीं बन गई। ये राइट एंगल है यहाँ पे, दिस वन इज योर बी, दिस वन इज योर एन, दिस वन इज योर ए, दिस एंगल इज योर थीटा, दिस लेंथ ए बी इज योर ए, ऐसा ही है ना। सो कैन वी राइट दिस बी एन नाउ फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्राइंगल, from right angled triangle. Which one? Right angle triangle is your BNA. Is it okay? यही है ना right angle triangle, ठीक है। तो यहां से thus BN will be equal to A sin of theta। देखिए यही है कि नहीं है, let this be equation number 1। यही होता ना परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यही होता ना, क्यों, ठीक है। तो वहां से आप निकाल सकते हैं इसको, then it will come out to Bn will come out to be A sin of theta। तो ये पाथ डिफरेंसेस केस में नोन टर्म्स में क्या आ गया, A sin of theta है, कितना है, A sin of theta। अभी कंडीशन पूरी नहीं है, तो पाथ डिफरेंस हमने निकाला है ना, ठीक है। अब हमने कंडीशंस निकालनी है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, किसके लिए,
मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमें कंडीशंस फाइंड आउट करनी है। तो कंडीशंस कैसे फाइंड आउट करें, चलिए। तो अभी तक हमने जो देखा कि भी जो पार्ट डिफरेंस है दैट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ स्लिट विड्थ एज a sin ऑफ थीटा, जैसे हमने नेम दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें मैक्सिमा और मिनिमा की बात करनी है, हम कंसंट्रेट करेंगे उसी स्लिट के ऊपर ही, स्लिट के ऊपर ही कंसंट्रेट करेंगे। ध्यान से देखना जो मैं कह रहा हूं, यहाँ पे ये एंगल थीटा के ऊपर रेज जो है आपकी जा रही है, राइट, एंड दिस वाज द परपेंडिकुलर BN, AN was the perpendicular on this, इसी तरह से था ना, ठीक है। यहाँ कंडीशंस निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ध्यान से सुनना और समझना है ना, ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इफ दिस इट सेज इफ BN, ध्यान से देखना, इफ BN इक्वल्स टू लैम्डा, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, लैम्डा है। if BN equals to lambda, then this slit width AB can be split into two halves. कौन कौन से हाफ्स होंगे, AC एंड CB। अगर लैम्डा है तो टू हाफ्स में हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। अगर ये पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, if this part difference is lambda, then it says then the part difference between the rays from coming from A and B, they will have a part difference of lambda there. दोनों के बीच में कितना होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए। कहां से, जो यहां से रे जा रही है और जो B से रे जा रही है, उन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए। अगर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो कैन आई से दैट the part difference between the rays which are originating from A and C, that will be lambda by 2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया इसमें जो अपर पोर्शन है A, वहां से जो भी रे जा रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें एक और रे है जिसके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है। फॉर एवरी रे बिटवीन A and C, there is a corresponding ray between C and B in which the part difference is lambda by 2 there. दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस क्या है, lambda by 2 है। अगर पार्ट डिफरेंस lambda by 2 है, then obviously they will meet destructively, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। सो इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, टू पार्ट्स में डिवाइड किया, देन obviously in this case this part difference is lambda, 1 lambda, it is 1 lambda. If I take this BN equals to 2 lambda, then obviously this slit width, ध्यान से देखना इसको, ये बुक में इन्होंने लिखा है, बनाया नहीं है ना, it can be divided into 4 parts, इसको 4 पार्ट्स में, टू पार्ट्स हैं, वहां से जो रेज जा रही हैं निकल रही हैं, उनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस होगा वो लैम्डा बाई 2 होगा। कोई भी रेज ले लीजिए, और उसी तरह से नीचे वाले जो पोर्शन है वहां से जो रेज निकल रही हैं, कॉरस्पॉन्डिंग रेज लेनी है हमने, ठीक है। उनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस होगा दैट विल बी लैम्डा बाई 2 अगेन। सो दे विल अगेन मीट डिस्ट्रक्टिवली, दे विल कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट, एंड ऑब्वियसली वी विल गेट अ मिनिमा देयर। तो भैया यहां भी मिनिमा मिल रहा है, इस केस में हमें क्या मिला था, मिनिमा मिला था, और इस केस में भी हमें मिनिमा मिल रहा है, इज इट ओके? अगर मैं इसको BN को 3 लैम्डा कर दूं तो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको, 6 पार्ट्स में। अगेन 2 के पेयर्स में जो भी रेज आ रही हैं, है ना, 2 के पेयर्स में रीजन्स को डिवाइड कर देंगे। जो फर्स्ट 2 पेयर से रेज आएंगी उनके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा, नेक्स्ट पेयर से जो आएंगी उनके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा, नेक्स्ट पेयर से जो आएंगी फिर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा, और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करती जाएंगी। वी विल गेट अनदर मिनिमा देयर, राइट। सो कैन आई राइट इन जनरल दैट फॉर मिनिमा दिस BN that should be equal to n lambda,
This is the general condition for minima, or you can say for P to be the position of minima, this Bn should be equal to n lambda. It should be equal to n lambda. Using equation number 1, can I write A sin of theta equals to n lambda? भैया उल्टी हो गई है कंडीशन सब, आगे का नहीं, वहां मैक्सिमा के लिए इंटरफेरेंस के केस में मैक्सिमा के लिए एन लैम्डा थी, यहाँ पे मिनिमा के लिए हमारे पास क्या है, एन लैम्डा है, एन लैम्डा है। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना समझना इन चीजों को, वहां कंफ्यूज हो जाओगे बुक में, है ना, ठीक है, लिखा यही है जो मैं बोल रहा हूँ, वहां पे कुछ और डिफरेंट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं और बात करते हैं मैक्सिमा की। किसकी बात करेंगे, मैक्सिमा की। और मैक्सिमा के लिए वी जस्ट टेक दिस Bn इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2। अगर इसको मैं 3 लैम्डा बाई 2 लेता हूं, देन ऑब्वियसली वी कैन डिवाइड दिस स्लिट विड्थ इनटू हाउ मच पार्ट्स, 3 पार्ट्स। देन ऑब्वियसली the rays which are coming from upper two parts, they will have path difference equal to lambda by 2. They will cancel out each other's effect, they will meet destructively, but still from this third part the rays, they will reinforce to create secondary maxima. Principal maxima तो हमारा बन गया था central maxima, तो that will create secondary maxima। तो किसकी वजह से हुआ है ये, थर्ड पार्ट की वजह से। Similarly, if I take Bn equals to 5 lambda by 2, then we can divide this slit into how many parts, 5 parts, 1 2 3 4 5 parts, and obviously upper two pairs, अगर दो पेयर्स ऊपर वाले ले लेते हैं तो वहां से जो रेज आ रही हैं उनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, lambda by 2, they will cancel each other's effect. Still there is one region remaining, that is the fifth one, which will reinforce the waves or rays coming out of this region, they will reinforce to form a maxima there. तो इन तीनों ही केसेस में क्या बनने, इन दोनों ही केसेस में क्या बनने वाला है, we will getting a maxima there, एक मैक्सिमा बनने वाला है। और इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या कहेंगे इसको, सेकेंडरी मैक्सिमा कहेंगे। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सो ऑन। फर्स्ट तो आपका सेंट्रल वन है, फर्स्ट तो आपका सेंट्रल वन है। इज इट ओके, ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई। इसको फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं, फिर वापस आते हैं। फिर से एक बार हल्का सा रिपीट करता हूं, है ना, ठीक है। जब हम बात कर रहे थे पार्ट डिफरेंस की, तो पार्ट डिफरेंस हमने एक एक्सप्रेशन निकाल लिया, Bn इक्वल्स टू A sin ऑफ थीटा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, दैट इज सिंपल, कि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और जो पोर्शन वहां पे रह गया दैट वाज एक्स्ट्रा, और वही पार्ट डिफरेंस था, ठीक है। और उस ट्रायंगल से हमने देख लिया कि दैट Bn दैट केम आउट टू बी A sin ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ स्लिट विड्थ, हमने लिख लिया, है ना। तो ये हमने टॉपिक कर लिया। इसके बाद हमारा काम था कंडीशंस बनाना, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कंडीशंस बनाना, ठीक है। हमने क्या किया, इस पाथ डिफरेंस मींस जो रे हमारी आ रही है, हम कह रहे हैं कि ये पाथ डिफरेंस अगर हमारा क्या है, लैम्डा के इक्वल है। इन केस कोई रेज हम ले रहे हैं, उस टाइम पे वेवलेंथ इस तरह से है कि हमारा कुछ पार्ट डिफरेंस है दैट कम आउट टू बी लैम्डा। अगर वो लैम्डा है तो उस केस में ऑब्वियसली वी कैन स्प्लिट दिस स्लिट विड्थ इनटू टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ से जो रेज आएंगी कॉरस्पॉन्डिंग रेज, कॉरस्पॉन्डिंग मींस अगर यहां से आप टॉप से फर्स्ट ले रहे हो तो टॉप से यहां फर्स्ट ही लेनी है, ठीक है। सेकंड ले रहे हो तो सेकंड ही लेनी है, कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। ऐसा नहीं यहां फर्स्ट और वहां पे लास्ट ले लिया, नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग वेव्स आपने लेनी है। और वो दोनों क्या कर रही हैं, आपस में कैसे मीट कर रही हैं, डिस्ट्रक्टिवली मीट कर रही हैं, क्योंकि दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2 है टोटल। अगर ये लैम्डा है देन ऑब्वियसली, अगर ये टोटल यहां से लेके यहां तक लैम्डा है, देन ऑब्वियसली दिस एंड दिस दैट विल बी लैम्डा बाई 2, दिस एंड दिस विल बी लैम्डा बाई 2। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2। अगर लैम्डा बाई 2 है देन ऑब्वियसली दे विल मीट डिस्ट्रक्टिवली, डिस्ट्रक्टिवली मीट करेंगी तो क्या मिलेगा, हमें मिनिमा मिलेगा। उसी तरह से जब हमने Bn को 2 लैम्डा सब्स्टिट्यूट किया, अगर Bn is your part difference, if Bn equals to 2 lambda, then we can divide into 4 parts. तो अपर 2 pairs और लोअर 2 pairs से जो भी रेज आ रही हैं, कॉरस्पॉन्डिंग रेज आ रही हैं, they will meet destructively, मिनिमा मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह से हमने थर्ड 3 लैम्डा के इक्वल किया, तो उसमें 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 4 लैम्डा 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इज इट ओके। और कॉरस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, अगर इवन नंबर्ड है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर हम ऑड नंबर लेते हैं 3 लैम्डा, 3 लैम्डा मींस 3 पार्ट्स में डिवाइड किया,
फर्स्ट टू वाले आपस में कैंसिल आउट हो गए, थर्ड वाले से जो रेज हैं वो क्या करेंगी, रीइंफोर्स करेंगी और मैक्सिमम मिलेगा 5 लैम्डा बाई 2। फर्स्ट 4 जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिफ्थ वाले से हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलने वाली है, राइट। अगर 7 करते हैं तो फर्स्ट 6 दे विल कैंसिल आउट एंड 7th वाले से हमें मैक्सिमम मिलने वाला है। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई। तो यहां से भी एक कंडीशन और हमारे पास आ गई कि जो दिस bn इन दिस केस, इन केस ऑफ मैक्सिमा, p विल बी द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा इफ bn इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो जाए, है ना। और bn की वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, सो a sin ऑफ थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो हमारे पास ये दो कंडीशंस आ गई। ये किसके लिए, फॉर मैक्सिमा, कौन सा, सेकेंडरी मैक्सिमा। किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। और यहां किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंडरी मिनिमा की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए कंडीशन है दिस वन। तो कंडीशन जो है अब इंटरफेरेंस के बिल्कुल अपोजिट है। मैंने कहा था शुरू में ही कि डिफ्रैक्शन के केस में हमारी जो कंडीशंस हैं वो क्या हो जाती हैं, बिल्कुल अपोजिट हो जाती हैं, ठीक है। वहां मैक्सिमा के लिए n लैम्डा थे, यहां मैक्सिमा के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है कि नहीं, उल्टा हो गया कि नहीं, ऐसा ही है। अब हम एक काम करते हैं, इसी की एक्सटेंशन में एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंटर भी कह देते हैं और क्या कह देते हैं इसको हम, प्रिंसिपल मैक्सिमा। रीजन है इसको प्रिंसिपल मैक्सिमा कहने के लिए, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की बात करते हैं, यहां पे जो प्लॉट है वो कुछ इस तरह से मिलने वाला है हमें, जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है कुछ इस तरह से मिलने वाला है। इसको हम देखेंगे कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो ये पैटर्न है इंटेंसिटी को इस तरह से क्यों है, ठीक है, ये क्लियर है। यहां कहीं अगर स्लिट है तो स्लिट से यहां तक का डिस्टेंस, स्लिट से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है स्क्रीन तक का, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी। हम शुरू से करते आ रहे हैं, इसको चेंज नहीं करेंगे हम। डी इज द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट, इज इट ओके। और ये फर्स्ट मिनिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा है कि नहीं। तो दिस पर्टिकुलर एंगल विल बी थीटा, let this angle be theta, and let this distance from O to this first minima, let it be P, represented by P, let it be X, let it be X, let it be X। ध्यान से देखना, समझना इसको, हम इसकी विड्थ निकालने वाले हैं, इस मैक्सिमा की, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकालने वाले हैं, ठीक है। और हमने क्या एज्यूम किया है, यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर्स ले रहे हैं। सबसे पहले तो हमने D डिफाइन किया, D इज दैट सेपरेशन ऑफ स्लिट एंड द स्क्रीन। X is the distance of first minima, फर्स्ट मिनिमा ले रहे हैं, ठीक है। और वहां के लिए एंगल हमने एज्यूम कर लिया कि let this be theta, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन गई, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में इन इसे कुछ नहीं में देते हैं, let this be OP, let this be C, सेंटर था ना उसका स्लिट का, let that be C। so from right angled triangle, which one, this is your COP। in this right angle triangle, tan of theta is your perpendicular upon base, perpendicular is your X and base is your capital D। ऐसे लिख लो इसे, कोई दिक्कत है इसमें, OP over OZ, is it okay। if theta is small, minima बहुत close होता है, theta is small, it is so small that tan of theta can be taken nearly equal to sin of theta। so can I write it as sin of theta equals to X upon D, लिख सकते हैं ऐसे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। if theta is small then the sin and tan इनकी जो वैल्यूज हैं ऑलमोस्ट सेम होती हैं, ठीक है। तो इसलिए we can replace tan of theta with sin of theta there, sin of theta equals to X upon D there, is it okay। अब बात किसकी कर रहे हैं, मिनिमा की। और कौन से मिनिमा की बात कर रहे हैं, फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहे हैं, है ना। वी नो फॉर
P to be position of minima. अगर P मिनिमा की पोजीशन है, then we know that this A sin of theta equals to किसके बराबर होता है? A sin of theta equals to, अब ये कंडीशन मैंने फाइंड आउट करी है, it equals to n lambda, it equals to n lambda. और अगर फर्स्ट मिनिमा की बात करें तो फॉर फर्स्ट मिनिमा सेकेंडरी मिनिमा this n equals to 1. So this A sin of theta that can be written as equal to lambda. Is it okay? इसे जहां हमने ये निकाला है ना sin theta equals to x upon d, से इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, है ना. Substitute for sin of theta equals to x upon d there. Sin of theta equals to x upon d there. तो जब आप इसे सब्स्टिट्यूट करोगे, so it will be x divided by capital D equals to lambda, or we can write x equals to lambda capital D by A. So width of central maxima क्या आ जाएगी पुत्र? It will be equal to width of central maxima. क्या आ गया? lambda d over a. ध्यान से देखो, ज्योमेट्री देखो वहां पे. It equals to 2 times x. ये गलती नहीं करनी कभी भी. हमने तो अपर हाफ निकाला है ना, तो लोअर हाफ भी तो निकालना है. ठीक है, it will be twice as that of x. So it will be equal to 2 times lambda capital D by A. Is it okay? है ना. तो यहाँ x अगर ऊपर है तो x नीचे भी तो है, बराबर है ना ये. It will be twice as that of this. ठीक है, is it okay? और एक इसमें और ले लेते हैं थोड़ा सा कंडीशन. हम ये मान के चलते हैं कि if this lens that is very close to slit, इस लेंस को अगर हम कन्वर्जिंग लेंस को स्लिट के बहुत क्लोज रखते हैं, if lens is very close to slit, if lens is placed close to slit, then this capital D will be nearly equal to f. F is the focal length of this converging lens. कई बार न्यूमेरिकल में यूज हो जाता है. ठीक है, then D can be replaced with f. So this condition, this width of central maxima, that can be now written as 2 lambda f divided by A there. F divided by A there. Is it okay? कर लेंगे इसे. कल के टॉपिक में हम बात करेंगे, किस बारे में बात करेंगे? ये जो इंटेंसिटी वेरिएशन है इसके बारे में बात करेंगे, है ना. Is it okay? ठीक है, तो यहां तक क्लियर है. कल इसको हल्का सा रिकैप्चुलेट करेंगे, थोड़ा सा पढ़ के आना, कहीं समस्या होगी तो उसको कल हम डिस्कस कर लेंगे, है ना. ठीक है, ओके.